स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटरी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमें पता ही है द्विध्रुव किसे कहते हैं, काफ़ी पढ़ चुके हैं इसके विषय में। तो अब हमने क्या किया, एक समान वैद्युत क्षेत्र को पैरेलल लाइन के द्वारा दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ये हो गया। इसमें ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा एंगल पर रखा है अक्षेत्र से। तो इसकी टेंडेंसी होती है, इसके दोनों सिरों पर बल लगता है जो उसे घुमाकर अक्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो हमने इसको थीटा पर रखा है। अब जो थीटा पर रखने पर इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो पी है, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसको लिख लेंगे पहले कि कैसे रखा है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक असमान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर स्थित है, ये रख दिया। पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब जब ये रखा है तो हमने एक आर्टिकल प्रूव किया था कि इस पर लगने वाला बल आघूर्ण बल कितना आया था, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। प्रत्यानयन बल आघूर्ण बल जो उसको घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है वो कितना होता है, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें कार्य निकालना है। तो हम इसको, क्योंकि ये तो अपने आप आ जाएगा इधर, जो इसके सिरों पर बल लग रहे हैं, बल आघूर्ण लग रहा है, इसको अक्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। यदि हम इसके विपरीत दिशा में थोड़ा सा छोटा कोण घुमाएं डी थीटा, थीटा से आगे अति सूक्ष्म कोण डी थीटा, तो हमें कार्य करना पड़ेगा इस बल के विरुद्ध। ठीक है, मान लीजिए छोटे से कोण घुमाने में छोटा सा कार्य, घुमाने में करत कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ इसकी टो की वैल्यू समीकरण एक से पी ई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अगर हमें ये मान लीजिए थीटा जो है थीटा 1 से थीटा 2 तक चेंज करना है। मान लीजिए थीटा 1 एंगल है, ये यहाँ से इनिशियल पोजीशन से, ये इनिशियल है ना, क्षेत्र की दिशा से थीटा 1, और घुमा के हमें कहाँ तक करना है, ये थीटा 2 तक, ऐसे। तो हम ये लिमिट लगा देंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में करत कार्य, और W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 डी डब्ल्यू, यानी कि छोटे छोटे कार्य इनके बीच में सारे जोड़ दिए। ठीक है, तो लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, अब इसकी वैल्यू रख देंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा, जिसके साथ डी होता है इंटीग्रेशन उसका होता है, बाकी सारे कांस्टेंट माने जाएंगे। ये पी ई कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन रख देंगे माइनस कोस थीटा। लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, थीटा 1 थीटा 2। पहले रखेंगे हम थीटा 2 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, फिर रखेंगे थीटा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस थीटा 1, इसलिए कोस थीटा 1 पहले आ गया, कोस थीटा 2 बाद में आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास W जो आ गया है पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, अब इस आर्टिकल को फिर एक बार लर्न करेंगे, पॉइंट कैसे हम इसको शॉर्ट तरीके से याद रखें। पहले हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव कहाँ पर रखा, थीटा एंगल पर। तो वहाँ पर बल युग्म आघूर्ण कितना लगा, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। कितना लगा, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पहला पॉइंट। दूसरा, डी थीटा एंगल घुमाना है तो छोटा सा कार्य होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। तो इसमें हम किसका रखेंगे, टो का मान रख देंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, होल वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 थीटा 2 किसका, डी डब्ल्यू का, और ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा 1 थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, P तो हो गया कांस्टेंट, और साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, और नीचे थीटा 1 ऊपर थीटा 2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा हमारा W इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो यानी कि पहले ये, फिर डी डब्ल्यू का वैल्यू, फिर इसमें डी डब्ल्यू में टो की वैल्यू रख देंगे, और फिर इंटीग्रेशन। क्लियर। यदि थीटा 1 को हम 0 ले लें तो कोस 0 क्या होता है, 1, और थीटा 2 को थीटा ले लें तो कोस थीटा हो जाएगा। तो W आ जाएगा पी ई
इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इस प्रकार ये हमारा कार्य हो जाएगा द्विध्रुव को घुमाने में। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस हेतु। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत अक्षेत्र E में साम्य स्थिति वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है, यानी कि उसी की दिशा में 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में। द्विध्रुव को 90 डिग्री 180 डिग्री से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि पहले θ1 तो 0 दे दिया और θ2 हमें दे दिया 90 या 180। तो हमने जब हम 0 लेते हैं पहले को, तो हमने ऊपर क्या निकाला था, W P × 1 माइनस कोस थीटा। अब थीटा को एक बार 90 रखेंगे, एक बार 180। जब 90 रखेंगे तो 0 यानी कि P आ जाएगा। जब 180 रखेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2PE आ जाएगा। इसी प्रकार के इस पे क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरा जो लेते हैं आर्टिकल, यह आता है द्विध्रुव की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल जानते हैं द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो इसके लिए जो परिभाषा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। एक समान वैद्युत क्षेत्र को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार बना के देख लें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ तक तो हमें बोल लेंगे, ये लाइन पूरी आ जाएगी हम पे। काहे में रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कौन रखा है, वैद्युत द्विध्रुव। क्या ज्ञात करनी है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव को अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया जाता है। क्लियर, कहाँ से, अनंत से, किसको, द्विध्रुव को उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया जाता है। तो अब इसको प्रूफ वो करेंगे, इसके लिए फार्मूला प्रूफ। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अक्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, ऐसे रख देंगे थीटा कोण पर। अनंत से इस स्थिति तक द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य, इस पोजीशन में रखने के लिए हम इसको अनंत से लाए हैं। तो जो कार्य किया गया वो कैसे होगा, पहला तो है द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। पहले तो लंबवत लाएंगे इसके ऐसे 90 डिग्री पर, इस कार्य को हम मान लेंगे W1। फिर दूसरा कार्य करेंगे लंबवत स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, यानी कि थीटा कोण तक लाने में किया गया कार्य, ये ले लिया हमने W2। तो कुल कार्य हो गया W1 प्लस W2। अब द्विध्रुव को अनंत से अक्षेत्र के लंबवत स्थिति में प्लस क्यू पर जितना कार्य बाह्य बल द्वारा किया जाएगा उतना ही -Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र करेगा। अतः द्विध्रुव पर नेट कार्य कितना हो जाएगा, W1 = 0। भाई लंबवत स्थिति से जो हम थीटा उसमें लाएंगे घुमाकर, जितना कार्य +Q पर होगा उतना ही -Q पर होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेट कार्य नेगलेक्ट कर, एक दूसरे को रिमूव कर देंगे, यानी कि नेट कार्य क्या हो जाएगा, 0। तो W1 हो गया 0। इसको फर्स्ट ले लो, ठीक है ना जी, फर्स्ट बल्कि उसको ले लो W = W1 प्लस W2 को, ये सेकंड ले लो। अब फर्स्ट से समीकरण 1 से W = W2, क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या करा, W1 को 0 रख दिया। तो और कार्य किया गया कार्य किसके बराबर होता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के, यानी कि U। ये आ गया W2। तो ये आ गया PE cos θ1 माइनस cos θ2 से। पहले हमने कहाँ तक घुमाया, उसे लंबवत घुमाया और फिर हमें थीटा घुमाया, तो इसलिए θ1 को 90 रख दिया, θ1 = 90 और θ2 = थीटा। तो ये हो गया cos 90 0 और ये रह गया cos थीटा। तो जो हमारी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई, वह आ गई U = P × -cos थीटा, यानी कि U = -PE cos थीटा। और अगर दो वेक्टर राशियों के बीच में cos थीटा आ जाए तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, U = -P.E या E.P, किसी को पहले लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता निशान पर। अब यदि हम थीटा को 0 रखें इसमें, तब U कितना होगा, तो cos 0 होता 1, तो U = -PE, ये U मिनिमम आई है। और इसमें जो, क्योंकि उसी की दिशा में संरेखित हो जाएगा
और अस्थाई साम्य अवस्था में रहेगा, यानी कि उसमें कोई हलचल नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको घुमा कर रख दें, इसकी विपरीत दिशा में रख दें, प्लस इधर माइनस इधर, तो विपरीत दिशा हो गई। तो थीटा इक्वल टू 180, अर्थात यू मैक्सिमम हो जाएगा 180 रखते ही -1 का +1, तो ये पी, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई ये यू की। ये अस्थाई साम्य अवस्था, जैसे छोड़ेंगे घूमकर फिर उसी पोजीशन में आ जाएगा, इसलिए इसे अस्थाई वैद्युत साम्य अवस्था कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना एक क्रम जारी रखूं और अपनी वीडियो लगातार लोड करता रहूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, इसीलिए मैं अपनी वीडियो डाल सकूंगा। इसलिए आप ज़रूर और जितने भी यूपी बोर्ड के अन्य छात्र हैं उनसे भी बोलें और आप भी करें। थैंक यू।